नमस्कार दोस्तों। आज हम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे। इसका क्रिटिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे कि ये जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जो था वो वास्तव में था क्या। चलिए तो शुरू करते हैं। मार्क्सिस्ट criticism based on Marxism by historical and the political theory that deal with the society rather than literature. Marxism is based on the idea of Karl Marx, a political scientist। हाँ जी। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि ये जो मार्क्सिज्म था, ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म या मार्क्सिज्म, ये कार्ल मार्क्स एक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, फिलोसफर बोल सकते हैं, या एक सोशल वर्कर जो थे। तो ये इनने एक अलग ही आइडियोलॉजी चलाई थी, है ना। एक अलग ही आइडियोलॉजी को इनने चालू किया और चलाया कि जिससे कि हमारे समाज को एक नया रास्ता मिले। पहले मैं थोड़ा सा इनके आइडिया पे बात करना चाहूँगा कि इनका ये जो आइडिया था ये बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड था कि दो क्लास होते हैं, एक रिच मैन और एक पुअर मैन। तो इन लोगों में हमेशा जो रिच पीपल्स होते हैं वो हमेशा पुअर को, या जो वर्किंग क्लास होती है उसको हमेशा दबा के रखते हैं। तो इस चीज़ के ये विरोध में थे कि ये जो पुअर लोगों के साथ जो रेसिज्म होता है ये ठीक नहीं है। तो आगे हम ज़रा देखते हैं। तो मार्क्सिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फोकस ऑन मैटर सच एज कल्चर, क्लास, रेस एंड पावर। देन मार्क्स बिलीव दैट हिस्ट्री इज क्रिएटेड एंड द चेंज अकर बिकॉज ऑफ स्ट्रगल्स बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिकल क्लास। हाँ, इनका जैसा कि मानना था कि इतिहास हमेशा बनता है हमारे समाज के सोशल और इकोनॉमिकल क्लास के एक्टिविटी से, स्ट्रक्चर से। और इनने इसी प्रकार से इस थीम पे बात की है कि किस तरह से हमारा ये जो समाज है ये किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करता है और क्या चीज़ें गलत हैं, इनके हिसाब से क्या सही है, ये सभी चीज़ें। इसका एक और प्रिंसिपल है, द करेंट स्ट्रगल इज मॉडर्न हिस्ट्री इज द स्ट्रगल बिटवीन द रिच ओनर कॉल्ड द बोर्जियसिस एंड द पुअर वर्कर्स कॉल्ड द प्रोलिटेरियट। हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वही है कि इस समाज में दो ही क्लास हैं, एक ओनर और एक वर्कर, जो जिनके बीच में क्लास का स्ट्रगल चलता रहता है। और ये दोनों ही एक दूसरे की एक दूसरे को एक दूसरे के समझ लो विपरीत हैं ये दोनों, है ना। लेकिन यहाँ पे पावरफुल कौन होता है, जो ओनर क्लास है, या ये जो रिच लोग हैं, ये जो अपने जो पुअर लोग हैं उन पे अपनी ताकत को जाहिर करते हैं। आगे देखते हैं। मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। अब यहाँ ये बात हो रही कि मार्क्सिज्म पे क्या लिटरेचर लिखा गया है और क्या है, इसमें क्या क्या कुछ इन्फ्लुएंस वगैरह है लिटरेचर पे इस मार्क्सिज्म का, और क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ देखेंगे। द मार्क्सिस्ट क्रिटिकल फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ द सेम कॉन्फ्लिक्ट इन लिटरेचर वेदर इंटेंडेड बाय द ऑथर और नॉट। हाँ, जैसा कि हमें पता है कि जैसा कार्ल मार्क्सिज्म में होता है वही उसी का वही चीज़ें हमको इसके लिटरेचर में मिलती हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया और बहुत सारे राइटर्स ने लिखा, जिनमें इंक्लूडिंग खुद कार्ल मार्क्स भी थे। इनने भी अपनी बुक्स लिखी हैं, अपनी फ़िलासफ़ी लिखी है, काफ़ी त्याग किया है इनने अपने समय में लिटरेचर के लिए और लोगों के लिए। और फिर एक और इसमें पॉइंट है, मार्क्सिस्ट critics suggested that the struggle in inherence in our society so it is also reflect in our literature। हाँ,
समाज में जो सोसाइटी में जो स्ट्रगल दिखाया गया है वो हमको इस लिटरेचर के थ्रू पता चलता है। अब हम यहाँ देखते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिकल एनालिसिस, हाउ डू आई अप्लाई मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। लिटरेचर की फील्ड में हम कैसे मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को अप्लाई करेंगे, वो हम यहाँ देखेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारे लिए कुछ क्वेश्चन होंगे, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अपने माइंड में बना के रखिए, क्या है ना, कि ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपकी जो मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है, मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा सा है और इसमें बस आपको यही बताने की कोशिश की गई है बिल्कुल कुछ ही शब्दों में कि वास्तव में मार्क्सिज्म है क्या। ज़्यादा भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसमें, बस इतना बताना चाहता हूँ। ये उनके लिए जो बिगिनर्स है, जिनके माइंड में अपना ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता कि यार ये मार्क्सिज्म है क्या, तो बस कम से कम सीधा इतना समझो कि जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो स्ट्रगल है, ये मार्क्सिज्म उसी पे बेस्ड है, उनके स्ट्रगल में। और जो कार्ल मार्क्स थे, इसके समझ लो एक मुखिया कह सकते हैं या एक नेता कह सकते हैं जिनने इनको लीड किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखिए कि इन्हीं 3 क्वेश्चन से हम पूरा मतलब इस मार्क्सिज्म को इसको समझ पाएंगे। यदि ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रहेंगे तो हम इसके बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे और ज़्यादा समझ पाएंगे। तो इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि हाउ आर द कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क कनेक्टेड टू द स्ट्रगल बिटवीन, है ना, कि कैसे इन क्लासेस में स्ट्रगल था। जैसे फर्स्ट, द हैव्स एंड द हैव्स नॉट, क्या है और क्या नहीं। ओनर्स एंड वर्कर्स, हाँ, एक ओनर क्लास है, एक वर्कर क्लास है, रिच एंड पुअर। ठीक है, आपको कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा कि किस तरीके से इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द वर्क सजेस्टेड दैट लाइफ इन अ बोर्जियस सोसाइटी इज एम्प्टी, है ना, कि कैसे जो मतलब पूंजीपति वर्ग है, बोर्जियस सोसाइटी है, पूंजीपति वर्ग, उसकी लाइफ खाली होती है क्योंकि ये क्या करते हैं, द परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड पावर इज़ मीनिंगलेस, क्योंकि इनकी जो पावर होती है और ये जो वेल्थ पाने की कोशिश करती है, ये सब मीनिंगलेस होती है। मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, क्योंकि एक बात सही है कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद के दे सकता। जो पैसा है वो खुशियाँ खरीद के नहीं दे सकता। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ईच सोशल क्लास इन द वर्क। किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में इन क्लासेस का क्या रोल है, इस सोसाइटी का क्या रोल है, वो हमें यहाँ पे मिलता है इस मार्क्सिज्म में। तो हम यहाँ देखते हैं, लुक एट द कैरेक्टर्स दैट हैव अ हाई सोशल स्टेटस, व्हाट डू दे अपीयर टू बिलीव अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइफ, मनी, वर्क, फैमिली। हाँ, हमारे जीवन में लाइफ, मनी, वर्क्स, फैमिली और लव का क्या वैल्यू है और हर क्लास में इनका क्या वैल्यू है, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ लुक एट द कैरेक्टर्स दैट हैव अ लो सोशल स्टेटस एंड आस्क द सेम क्वेश्चन। और हमारे समाज में कैसे लॉ हैं, है ना, और जो भी नियम कानून है, और वो हमसे क्या पूछते हैं, क्या जानना चाहते हैं वो हमसे, और हमें उनसे क्या जानना चाहिए, ये हमारे इसका मेन मोटो है। अब हम यहाँ देखते हैं, व्हाट यू डोंट वांट टू हियर, कि आप क्या नहीं सुनना चाहते। यू मस्ट मेमोराइज दीज 3 क्वेश्चन एंड बी प्रिपेयर टू reproduce them on the test. Then second, you must also be able to apply these questions to other texts that we study in class. New cite passage. तो यहाँ पे हमें यही सलाह दी गई है कि हमें इन क्वेश्चन को मेमोराइज करना है और देखना है, क्योंकि यही हमें मार्क्सिज्म की जो टेक्स्ट है उसका स्टडी है ना, उसको समझने के लिए हेल्प करेंगे। तो
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।